वीडियो का जब जब एग्जाम हुआ है, 2-3 टॉपिक उसके सिलेक्टेड होते हैं। एग्जामिनर्स इन टॉपिक से प्रश्न जरूर बनाते हैं जो मैथ्स और रीजनिंग से रिलेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले नाम डीआई का आता है। डीआई खुद ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है कई सारे चैप्टर्स का, जिसमें आपको लाइन डायग्राम के प्रश्न दिखते हैं, बार के दिखते हैं, पाई चार्ट के दिखते हैं, इनके मिसलेनियस कॉन्सेप्ट भी आपको दिखते हैं। आपने अगर पुराने प्रश्न पत्रों का सही तरह से ऑब्जर्वेशन किया होगा, स्टडी सही से की होगी, तो आपको जैसा बोर्ड में पीछे आपको दिख रहा है लाइन डायग्राम का स्ट्रक्चर, इस टाइप का प्रश्न आपको जरूर दिखा होगा। आप बताएंगे हमें वो किस ईयर में आपको दिखा था। मैं आज उस प्रश्न को भी शामिल करूंगा जिससे कि आप पैटर्न रिलेट कर सके। साथ साथ मैं इस पूरे प्रश्न को समझाने का एक सही अप्रोच, करने का सही अप्रोच आपको समझाऊंगा, जिससे कि आप लाइन डायग्राम का ये जो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है वो भी अच्छे से हल कर पाए। वीडियो का नेचर रहा है कि जब भी वह डीआई का प्रश्न देता है, 1 फिगर 1 क्वेश्चन बेस देता है। अक्सर किसी भी और अन्य एग्जाम की बात करें जहां पे स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में डीआई आती है, वहां पर निश्चित तौर पर एक फिगर 4 से 5 प्रश्न इंक्लूड करता है, चाहे वो आपका यूपीएससी से होने वाली पेट का पेपर हो या लेखपाल का पेपर हो या कोई भी स्तरीय एग्जाम है जहां पर डीआई पूछा जाता है। एक फिगर 4 से 5 प्रश्नों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वह ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जिस वीडियो परीक्षा को दे रहे हैं वो पैटर्न डिफरेंट थोड़ा सा दे रहा है कि यहाँ पर 3 से 4 फिगर आपको देगा, बार डायग्राम भी दे देगा, लाइन डायग्राम भी दे देगा, पाई चार्ट भी दे देगा, बट एक फिगर पर केवल एक ही प्रश्न रहेगा। बट पैटर्न का कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि वो जो पद्धति चली थी वो थोड़ा सा चेंज करके एक ही फिगर दे, 4 से 5 प्रश्न दे, ये भी अच्छी बात होती है। इसमें थोड़ा सा मैं किसी फिगर को अच्छे से एनालाइज करके 4 से 5 प्रश्नों को कर पाने में हम कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। मैंने हालांकि इस फिगर के साथ 3 प्रश्नों को डिफरेंट कंडीशंस पर नोट किया है। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको करने का तरीका बताऊंगा। तो आइए सभी लोग तैयार हो जाइए, इस पूरे वीडियो को इन तक देखिए। आपको इस पाई चार्ट नहीं, डीआई का लाइन डायग्राम, ये आपको समझ में जरूर आएगा। मैं करने का सही अप्रोच बताऊंगा जिससे कि माध्यम से आप इसको रिलेट करके अच्छे से हल कर पाएंगे। और कभी भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न, इसकी वर्डिंग का प्रश्न, इसके नेचर का प्रश्न, भले डिजिट चेंज हो, पैटर्न एज इट इज आपको दिखेगा तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और हल करके अपने आप को फील कर पाएंगे, अच्छा आप अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ा जाए। नीचे दिया गया रेखा चित्र 7 विभिन्न माह में कारों के उत्पादन को 10,000 में दर्शाता है। The figure given below shows the productions in 10,000 of the car in 7 different months. Months are given like this. जनवरी फरवरी ना लिख करके M1 M2 थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 they are the 7 months. Productions in the 10,000, जैसे कि 25 है तो 25 गुणे अगर 10,000 करते हैं तो 2,50,000 कारें, 3,20,000 कारें, 1,80,000 कारें, 2,40,000 कारें, 3,60,000 कारें, 2,90,000 कारें और 3,80,000 कारें उत्पादित होती हैं अलग अलग महीनों में। जो 7 महीनों का इंफॉर्मेशन दिया है, डायग्राम आप देखते हैं तो आपका बढ़ता घटता ये सिस्टम बताता है कि जैसे देखिए वो 25 से ज्यादा बढ़ा, 32 से कम घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। इस प्रकार से फिगर आपको प्रेजेंट किया जाता है। 3 प्रश्न, 3 अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन, तो तीनों से आप अपने आप को मजबूत करिए। पहला प्रश्न क्या है? M2 महीने में कारों का उत्पादन। आप M2 माह नोटिस कर पा रहे होंगे निश्चित तौर पर, ये है M2। कारों का उत्पादन अगर आप फोकस करिए तो कितना है बताएं? 32 का मतलब 3,20,000। फिलहाल हम 32 फोकस करके चलेंगे, यही से उत्तर हमारा आ जाएगा। यमोन महीने के कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत ज्यादा है? यमोन में आप देख रहे हैं 2,50,000 है, डिनोटेड बाई 25 इन 10,000। यहां से यह कितना ज्यादा है? कभी भी इस तरह का परसेंटेज कंपैरिजन पूछेगा तो आपको आसानी से 2 चीजों को ध्यान देना है कि कौन ज्यादा है, किससे ज्यादा है। और क्योंकि पूछा है कितना ज्यादा है तो निश्चित तौर पर जिससे ज्यादा है वह बेस हो जाएगा, जितना ज्यादा है वह डिफरेंस होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर देखो तो 25 7 32 होता है। कितना होता है? 7 32। तो 7 का फर्क है, गुणे आप 100 करो, परसेंट में बनाना है, डिवाइड बाय जिससे ज्यादा है उससे भाग करिए। 25 चौके 100 होता है, 4 सते 28। तो पहला ऑप्शन डी, पहला ऑप्शन ए 28% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन परसेंटेज का हो गया, जो कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे इसमें डिफरेंस पूछा था कि कितना ज्यादा था, कभी कभी ये पूछता कि जैसे इसकी बात अगर किया जाए, कहा जाए कि M3 माह में कारों का उत्पादन M2 माह के कारों के उत्पादन का कितना परसेंट है। ज्यादा कम नहीं पूछा, देखो एक तो ज्यादा कम पूछ सकता है कि कितना परसेंट ज्यादा था। अभी जैसे पूछ रहा है कितना है, एक्चुअली परसेंट में कितना है। तो इसको देखिए तो 18 है
18 गुणे, तब मैं यहाँ पर डिफरेंस ना निकालूंगा, डायरेक्ट उस डेटा को लूंगा क्योंकि उसने पूछा वह कितने % है एग्जैक्टली। तो 18 गुणे 100 बटा तब मैं 32 करता, 18 गुणे 100 बटा 32 करता। तो यहाँ पर 4 8 32 होता, 4 25 बार 100 होता, 2 चौके 8 होता, 2 9 18 होता, 25 9 225 होता, डिवाइड बाई 4 होता, डिवाइड बाई 4 होता, 4 पंचे 20 होता, 4 छंग 24 होता, 4 दूना 8 होता, 4 पंचे 20 होता, इतने % होता। हालांकि यह प्रश्न नहीं है, जो मैंने वर्डिंग बोली उसके बिहाफ पर बना प्रश्न है। प्रश्न एक्चुअली ये था कि M2 माह में M1 की तुलना में कितने % ज्यादा उत्पादन हुआ है। तो डिफरेंस देखा 7 था, गुणे 100 किया, बटा आपने 25 किया, तो उत्तर आपके सामने है। तो आपने इस प्रश्न को देखा, इसके बिहाफ पर और भी बनने वाले प्रश्नों को आप लोग एक नजर से देख सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आप नोटिस करिएगा, उसी फिगर पर बेस्ड है। अब यहाँ पर पहला तो परसेंटेज का देखा, तो दूसरा देखिए क्या है। दिए गए 7 महीनों के लिए औसत मासिक उत्पादन। देखिए 3 कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर प्रकार की डीआई में। एक तो परसेंटेज, दूसरा एवरेज औसत जिसको कहते हो, तीसरा रेशियो। आई थिंक तीनों पर ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर परसेंटेज आपने देख लिया, औसत करने जा रहे हैं। औसत को दिमाग में हमेशा के लिए रख लीजिए, कभी किसी कलेक्शन का औसत मतलब होता है सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। जितने पद होते हैं सबको जोड़ करके टोटल पदों की संख्या से भाग कर दीजिए, औसत निकल जाएगा। मेरे पास यहाँ पर देखिए प्रोडक्शंस हैं M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 अलग अलग मंथ्स में 25 32 18 24 36 29 और 38। आपको अगर औसत निकालना है तो कंफर्म है कि योग बटा संख्या करना ही करना होगा। सबको जोड़िए, जोड़ने में भी कंफ्यूजन हो जाता है। भले आपको लगता है कि जोड़ घटाओ ये सब तो आसान प्रोसेस होती है, बट निश्चित तौर पर जोड़ने में भी कंफ्यूजन होती है। जोड़ना कभी इस तरह का डेटा हो तो आप टेबल बनाओ, ऐसा करो, फिंगर्स बनाओ, ऐसा कुछ मत करिए। मैं जैसे जोड़ रहा हूँ बाई वर्ड आप मेरे शब्दों को सुनिए, वैसे ही जोड़िएगा। सबसे पहले देखिए सब 2-2 डिजिट के नंबर है, सबके 2 डिजिट में दहाई के अंक से जोड़ना शुरू करिए। इसको 20 बोलिए, 20 30 50, 50 10 60, 60 20 80, 80 30 110, 110 2 20 130 और 130 30 160। 160 हो चुका है। प्लस देखिए ध्यान से, अब हम जो सिंगल डिजिट है इकाई के अंकों उनको जोड़ेंगे। 5 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 9 34, 8 42। अगर हम 42 जोड़ेंगे तो 40 जोड़ते ही 2 200, 200 में 2 जुड़ेगा तो 202 हो गया। डिवाइड बाई मंथ है आपके 7 से भाग करिए, 7 दूना 14 हुआ, ठीक है। 14 6 20 होता है, 6 और 2 मिलके 62, 7 8 56 हुआ। 7 8 56 के बाद फिर 6 62, फिर वही आपके पास देखिए 7 8 56 28.8। 28.8 यहाँ पर औसत है, जो कि अगर 10,000 में देखा जाए तो यहाँ पर इसने अमाउंट नहीं दिया, कभी कभी अमाउंट भी दे देता कि 28.8 को हमको 10,000 से गुणा करना पड़ जाता। अगर यहाँ पर लिखा होता कि टोटल उत्पादन है क्या, इस तरह से न दे करके अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो यह 288 के बाद 4 जीरो लगाया जाता और एक अंक पे दशमलव लगाता तो 2,88,000 यहाँ पर अमाउंट आ जाता। राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया जिसमें एवरेज को यहाँ पर टारगेट किया गया था। इस तरह के एवरेज के प्रश्न आएंगे, आप निश्चित तौर पर कर पाएंगे। अगला रेशियो का भी देखिए प्रश्न है और ऐसे रेशियो के प्रश्न पर भी आप लोग फोकस्ड रहिएगा। लिखा है M1 M2 तथा M3 महीनों का कुल उत्पादन M4 और M5 महीनों के कुल उत्पादन का अनुपात ज्ञात करो। तो फर्स्टली यहाँ पर हमें 3 मंथ्स रखने हैं, M1 M2 और M3, और दूसरा जो हमें रेशियो बनाना है किसका, M4 और M5 का। आइए हम इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर वर्किंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल M1 M2 M3, M1 M2 और M3 तीनों को जोड़ दीजिए। 32 और 18 50 और 50 25 75, ते मान हो गया भैया 75। डिवाइड बाई देखिए M4 और M5, M4 और M5 को आप ऐसे टारगेट करिए 24 और 36, अगर जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो 15 चौके 60 होता है, 15 पचे 75 होता है, 5:4 कहीं पर है। हाँ, बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। तो इस तरह से डीआई के प्रश्न जो 3 अलग अलग कैलकुलेशन बेस्ड होंगे, 3 अलग अलग टर्म बेस्ड होंगे, आप उन पर फोकस होकर उनकी वर्किंग को समझिए, करिए और इस तरह के प्रश्नों पर हमेशा कमांड बनाए रखिए। मेरे ख्याल से प्रश्न पैटर्न आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न और पैटर्न से रिलेट करता प्रश्न एग्जाम में कैसे आया है वो आप तुरंत देख लीजिए, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए। ऐसे ही डायग्राम का स्ट्रक्चर आपको देखिए फिगर में दिखेगा, जो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू होगा, लेकिन मे भी आपको सब स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित पंक्ति ग्राफ 1994 से
2000 तक 7 साल की अवधि में मिथुन इंस्टीट्यूट में परीक्षा के लिए उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से CAT कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। कहा गया है कैसे, देखिए इसको प्रेजेंट जो किया गया है 1994, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। यदि 1998 में 98 मतलब दिस ईयर, और यहाँ पे प्रोडक्शन देखिए कितना है, मतलब यहाँ पर उपस्थिति कितनी 80। 98 में, अभी आपको थोड़ा सा बड़ा करके मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए 98 में उपस्थिति टोटल कितनी है 80। लिखा है यदि 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर जो 80 से प्रेजेंटेड है इनकी संख्या थी 21,200। मतलब 1998, देखिए प्रेजेंट किया जाता है किसी एक डेटा से जो तुलना के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन रियलिटी में इसने कहा था 1998 में जो लोगों की उम्मीदवारों की संख्या जो वहां पर अवेलेबल थी दैट वाज 21,200। इसने कहा तो उसी की तुलना में 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या क्या थी। हम लोगों को 1998 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या अगर 21,200 दी गई थी तो 1998 में उपस्थित उम्मीदवारों की संख्या कुल कितनी थी। एक्चुअली आप ऐसे सोचिए कि यह परसेंटेज को दर्शाता है। ये परसेंटेज जैसे कि आपको 94 में कहेगा 30%, 95 में कहेगा 90% या 60, जो भी है यहाँ पर 50%, 96 में कहेगा 60%, 97 में बोला 50%, 98 में उपस्थिति कितनी थी 80% थी। आप कभी भी दिमाग में रखिएगा टोटल हमेशा क्या होता है भाई 100% होता है। जब आपको 80% का मान दिया हुआ है तो आप 100% का मान निकाल दीजिए तो टोटल कितने अवेलेबल हैं, कितने उपस्थित हैं आपको क्लियर हो जाएगा। 80% का डेटा हम लोग को दिया हुआ है जो कि 21,200 था, आपको 100% का मान निकालना था। आप फटाफट इस प्रकार की तुलना करके 100% कैलकुलेट कर सकते हैं। जो परसेंटेज पढ़े हैं उनको और अच्छे से क्लियर होगा कि हम इसको 4/5 बना के भी कर सकते थे। आप ध्यान से देखिएगा फिगर में परसेंटेज दिया था, उस परसेंटेज की डेटा हमें दिया हुआ था 98 में, उसका हमें टोटल फाइंड करना था। तुलना करना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ऊपर नीचे बगल बगल जो संभव काट देना, तिरछा हमेशा गुणा करना। 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से इसको काटिए, 4 पंचे 20, 4 तियां 12, 2 जीरो, 5 से गुणा करिए, 0 0, 5 तियां 15, 5 पचे 25, 1 26, 26,500। 26,500 देखो सी ऑप्शन में है। अगर यह प्रश्न आपको दिखता है तो एक मजबूती दिखाएगा। तो सी ऑप्शन 1998 में कुल उपस्थित उम्मीदवार कितने थे कैट परीक्षा में, जो प्राइमरी अर्हता इनकी परीक्षा हुई थी अर्हता परीक्षा, उसमें टोटल संख्या इनकी 26,500 थी। होप सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह की तमाम वर्किंग आपको कॉन्फिडेंस देगी, आप हमेशा के लिए परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। मेरा प्रयास यही है और मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए बनी रहेगी। आप निश्चित तौर पर इसे तैयार करिए, यह हमेशा आपके काम आएगा। डेली की इस कनेक्टिविटी के लिए आप 8 बजे का वीडियो देखा करिए, जिसमें आपको वीडियो एग्जाम से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण इस टाइप का प्रश्न, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, मेरी जो संभव प्रयास होगा मैं आपको करके प्रोवाइड करूंगा। आप उसको अच्छे से तैयार करिए और डेली का डेली इस तरह की कनेक्टिविटी के लिए बने रहे रेगुलर भी आप पे। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि औरों की रीत तक पहुंचे और हमारा भी मनोबल ऊंचा हो। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।